बड़ी खबर सुकमा से, जहां जिले का कोटा ब्लॉक इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है। नगर पंचायत के 15 वार्ड में से 12 वार्ड बाढ़ से प्रभावित है। स्थिति ये है कि बाढ़ के कारण घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी दिख रहा है। कलेक्टर हरीश एस ने वोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत शिविरों में पहुंचाकर लोगों से मुलाकात की और साथ ही कलेक्टर ने एसडीएम को लोगों को हर संभव मदद देने की बात भी कही है। और कोटा में प्रशासन की ओर से 14 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 3500 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। फिलहाल शबरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी कम होने में 2 दिन का समय लगेगा। लोगों को हमने शिफ्ट किए हैं हमारे भारत शिफ्ट। इसके अलावा जो लोकल यात्रियाँ हैं जो आंध्र से जाने वाले हैं उनसे मिला गया है। 400 लोगों से मिला गया, अभी 3500 लोग का हमारा राज्य। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने अपने रिश्तेदार घर में चले गए, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, सुखा रेशन वगैरह दे रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है उससे समझ में आ रहा है कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बाढ़ लोगों को कितना प्रभावित कर रहा है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त की, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बताना चाहूंगा, कोंटा ब्लॉक में करीबन 36 साल बाद ऐसे बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। 1986 में एक बार बाढ़ आया था, उसके बाद जो आज ये भीषण बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर। एनएच पे बताना चाहूंगा, एनएच 30 जगह से जाम है, करीबन 15 से 20 फीट पानी वहां पर आ गया था। वैसे में प्रशासन सामने भी दिक्कत है कि किस तरह वहां पर राहत कार्य पहुंचाए। तो एक बोट ही माध्यम है और बोट का सफर करीबन 20 किलोमीटर तक तय करके फिर वहां कोंटा पहुंचा जा सकता है। तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरे मकान के मकान डूबे हुए हैं और 15 में से 12 वार्ड वहां प्रभावित हुए हैं। तो जितने भी वहां के लोग थे उनको राहत शिविर में लाया गया है। और एक तस्वीर कल निकल कर आई थी कि पहाड़ पर 25 लोग फंस गए थे और वो यहाँ आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनके जो पशु थे उनको छोड़कर वो आना नहीं चाहता। प्रशासन वहां पर पहुंच के उनके पशुओं को भी साथ लेकर और सभी जो 25 फंसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू करके लाया जाए। तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, पर प्रशासन डटा हुआ है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि लोगों तक समय पर राहत पहुंच सके। राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को लाकर रखा गया है। और वहीं बात की जाए बाढ़ की, तो बाढ़ अभी भी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज अभी भी करीबन 10 वार्ड है जो जलमग्न है। बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। तो अभी स्थिति अभी तो नहीं सुधरी, लेकिन धीरे धीरे अगर बारिश बंद होती है तो 1-2 दिनों में स्थिति सुधरी जा सकती है। जी रंजीत, ये बताइए कि जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जो राहत शिविर प्रशासन द्वारा बनाया गया है उसमें वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है। एक जो स्थल है वहाँ पर भोजन बन रहा है। जब कलेक्टर वहाँ पहुंचे थे उन्होंने राहत शिविर का जायजा लिया, लोगों से जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनसे उनकी समस्या पूछी। साथ ही जो भोजन जहाँ बन रहा था वो स्थल भी वहाँ पहुंचे थे कलेक्टर। तो लगातार जो सुबह शाम है वहाँ पहुंचकर उनको भोजन मिल रहा है। राहत शिविर में लोगों को रखा गया है क्योंकि जो उनके घर है वो तो पानी में भी डूबे हुए हैं और जल स्तर बहुत धीमी गति से कम हो रहा है। बारिश अभी भी जारी है, तो जो जल का घटाव है बहुत धीरे धीरे स्तर पर हो रहा है। साथ ही जो सीमावर्ती राज्य में जो गोदावरी की है नदी, उसमें जाकर सबरी मिलती है। और जो खबर अभी और एक निकल कर आ रही है कि गोदावरी वापस से बढ़ सकती है उसका जल स्तर। अगर उसका जल स्तर बढ़ता है तो फिर से यहाँ संकट कोंटा में पैदा हो सकता है, क्योंकि सबरी का बैकग्राउंड वाटर वापस से फैलेगा और सबरी घटना कम होगी तो फिर से फैलाव होगा पानी का। जी, लगातार हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम का बेहाल स्थिति में ये दर्शाना और साथ ही बारिश लगातार हो रही, जिससे लोग भी कई तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।